हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, टीजीटी के। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस से बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है जनरल अवेयरनेस था, और ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी दे सकते हैं, उनके एग्जाम में बेटर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन ए है तरुण भट्टाचार्य, ऑप्शन बी है रघुनाथ सेठ, ऑप्शन सी है अली अकबर खान, ऑप्शन डी है विलायत खान। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ सेठ। रघुनाथ सेठ हैं वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो तरुण भट्टाचार्य हैं वो संतूर वादक हैं, रघुनाथ सेठ हैं वह बांसुरी वादक हैं, अली अकबर खान हैं वो सरोद वादक हैं, विलायत खान है वो सितार वादक। इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो तरुण जो है वह संतूर है, तरुण संतूर। रघुनाथ बांसुरी है, जो रघुनाथ है वो क्या बजाते हैं, रघुनाथ है हमारे बांसुरी बजाते हैं। अली अकबर खान वो सरोद वादक हैं, और विलायत जो थे वो सितार लेकर आए, तो विलायत खान जो है वो सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोनेशिया में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 67, ऑप्शन बी है 69, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 76। सी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 69। ठीक है, हमारी प्रीवियस ईयर का पेपर तो प्रीवियस ईयर की ही करंट अफेयर है, हमारी व्याख्या भी वही है, प्रीवियस ईयर तो हम नहीं व्याख्या जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह किस भाषा में है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है पाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका सबसे पहला संग्रह पाली भाषा में है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह पाली भाषा में है, और उन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह कौन सी भाषा में दिया गया, पाली भाषा में। ठीक है, और उन्होंने अपना पहला उपदेश भी उसी में किया था। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे उन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 2018 एशियाई खेलों में पदक तालिका स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है 8वां, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 9वां। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर पूछी गई थी, नई करंट अफेयर पूछी जाएगी इस बार। तो डेली हम 10 बजे कराते हैं, तो वो करंट अफेयर देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ख्याल का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक या रंगमंच है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए ठेल देश का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक या रंगमंच कहाँ का है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, ख्याल राजस्थान का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक या रंगमंच है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं। महल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ सिटी पैलेस स्थित है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्रा। टोटल 53 जिले हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मोहन यादव। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था, और यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1953 में बना था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि राज्य और प्रमुख लोक नृत्य, यानी कई राज्यों के कई सारे लोक नृत्य हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान राज्य में है ख्याल, कालबेलिया, घूमर और गणगौर। इसमें कालबेलिया बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, घूमर और गणगौर भी। तो पूछ लेगा कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया है राजस्थान का, घूमर है राजस्थान का, गणगौर है राजस्थान का, और ख्याल। ठीक है, ख्याल में काले घूमे गणगौर, ख्याल में कालूगे घूमे गणगौर। ख्याल में मतलब ख्याल में, काले के मतलब कलबेलिया, घूमर मतलब घूमे मतलब घूमर, गणगौर। ठीक है, कहाँ राजस्थान में। राजा के ख्याल में कलुआ घूमे गणगौर, ऐसे याद कर लेना, राजा मतलब राजस्थान। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, अंधे होकर पूड़ी बनाई थी जो कच्ची रह गई, लेकिन नहीं तुमने क्या अंधे होकर पूड़ी बनाई जो कच्ची रह गई। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी।
वीरानाट्यम है, धीमाना है और कोलट्टम है। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, धीमाना और कोलट्टम उत्तर प्रदेश के हैं। नौटंकी, उत्तर प्रदेश में नौटंकी सबसे ज़्यादा होती है। रासलीला, ठीक है, कजरी और चप्पेली। कजरी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना नौटंकी, रासलीला, कजरी, चप्पेली उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होता है जावरा, मटकी, सेला मड़ोनी, मंच और सालेलकी। ठीक है, ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है वरुण ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। इसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब हमारे कौन से स्थलीय ग्रह कहलाते हैं? अंदर के ग्रह। लेकिन जो वरुण, अरुण है और ये सब कौन सा है? बाहरी ग्रह है। तो स्थलीय ग्रह पूछा है, इसमें से कौन सा हमारा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो वरुण नहीं है। ठीक है, बाकी शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और पृथ्वी ये सब क्या है? स्थलीय ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि संरचना की दृष्टि से हमारा सौरमंडल में 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थल वाले ग्रह, उन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। दूसरे होते हैं गैस वाले ग्रह, इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये स्थलीय ग्रह होते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैस के ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले साम्राज्य संस्थापकों के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है शुंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद। भारत के पहले साम्राज्य संस्थापक के रूप में नंदों को जाना जाता है। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक का महापद्मानंद और दूसरा संस्थापक था घनानंद। पहला था महापद्मानंद और दूसरा था घनानंद। और घनानंद का अंत किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत का पहला साम्राज्य संस्थापकों के रूप में नंद वंश को हम जानते हैं। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के संस्थापक महापद्मानंद ने शशुनाग वंश 412 ईस्वी से 345 ईस्वी के राजा कालाशोक की हत्या कर मगध पर नंद वंश की क्या की थी? स्थापना। सम्राट महापद्मानंद ने तत्कालीन भारत के विस्तृत सभी मोहल्ला महाजनपदों और कलिंग को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। सम्राट घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे और इसके अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य की सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने $375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क और सिस्टम दक्षता का विस्तार करके दोगुनी आय में वृद्धि की है। ठीक है, आगे हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है? ऑप्शन ए है 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1964, ऑप्शन बी है 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1966। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कई सारी जैसे हमारे जो ऊपर दिए गए थे उन सब में जो कौन कौन से कब कब क्या हुआ था वो बता रहा है। 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भू अधिग्रहण से संबंधित शर्तें रखी गई थी। 15वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है उसकी आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर गई थी? 62 कब की गई थी? 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963। 60, 62 और 63। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1966। इसमें निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्राधिकरण को समाप्त कर सत्ती
उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी। फिर हुआ था 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, कब हुआ था? 1967। इसमें सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2018 से पहले 25वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कितने मुद्दों पर दर कम की गई है? ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 36। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिश्केक किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन के है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किर्गिस्तान। जो बिश्केक है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो किर्गिस्तान देश है उसकी राजधानी है बिश्केक, जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी है ताशकंद, जो कजाकिस्तान है उसमें राजधानी है अस्ताना, जो तजाकिस्तान है उसकी राजधानी है दुशानबे। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, जो इसमें भी कहा रहा है तो इसमें भी कहा रहा है बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्या है? उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। कजाकिस्तान की है अस्ताना और तजाकिस्तान की है दुशानबे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और स्थानों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। हमारी व्याख्या कह रही है कि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों हैं उनको बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है और आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है थुम्बा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला का मुख्यालय अहमदाबाद में है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL वर्ष 1947 में डॉक्टर विक्रम भाई की सहायता से अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1947। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद गुजरात में। किसकी सहायता से? विक्रम साराभाई की। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में ही है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भारद्वाज हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड 2000 में भारत के देश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है 25वें, ऑप्शन बी है 26वें, ऑप्शन सी है 27वें, ऑप्शन डी है 28वें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27वें। जो उत्तराखंड था वो 2000 में भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर कह रही है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। वर्तमान में समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज़ादी के बाद भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ शासित प्रदेश थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। समय समय पर स्थानीय और राजनीतिक मांगों के आधार पर नए राज्यों का गठन होता गया। धीरे धीरे क्या हो गया कि राजनीतिक मांगों के कारण जो हमारे नए राज्य उनका गठन होता चला गया। अक्टूबर 1950 में भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1993 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य भारत के गठन के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए सत्रिया, ये असम में किया जाता है। पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन डी है कालबेलिया। मैंने आपको बताया था कल्लू, राजा कल्लू, तो ये कालबेलिया राजस्थान में था। सत्रिया असम में है, पंडवानी छत्तीसगढ़ में, छऊ झारखंड में है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी कालबेलिया। ठीक है, गुलाबो सपेरा नृत्य जो है वो कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि अजमेर जिले की प्रख्यात नर्तकियां है गुलाबो सपेरा, उनका संबंध राजस्थान की प्रसिद्ध जो नृत्य शैली जिसे हम कालबेलिया कहते हैं उससे संबंधित है। कालबेलिया नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मतलब कालबेलिया नृत्य एक ऐसा नृत्य होता है जिसे पुरुष नहीं कर सकती, इसी सिर्फ महिला करती हैं। इस नृत्य की शुरुआत गुलाबों से हुई थी, जिसमें वो बचपन से ही पिता के साथ बाहर जाती और बीन की धुन पर डांस करती, इसलिए इसका असली नाम धन्वंतरी था। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने प्रथम श्री से सम्मानित किया था। अगला है कि छठी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। छठी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मंत्रियों की बैठक जो थी वो सिंगापुर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बैंक की पंच लाइन है सात में हम सरमद। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्रा बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है इलाहाबाद बैंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, बैंक ऑफ राजस्थान की पंच लाइन है के साथ में हम श्रमबद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ और टैग लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि टैग लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ राजस्थान की है, उसके टैग लाइन है टुगेदर बी प्रोस्पर, यानी कि साथ में हम समृद्ध है। आंध्र प्रदेश की टैग लाइन है कि वेयर इंडिया बैंक, यानी देशवासियों का बैंक। अगला है पंजाब नेशनल बैंक, इसका है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी भरोसे का प्रतीक। और इलाहाबाद बैंक का है कि ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे की एक परंपरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद नामक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर 21 सदस्यीय सलाहकार पैनल का गठन किया है। ऑप्शन ए है सुभाष के, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस किरण कुमार, ऑप्शन सी है के विजय राघवन, ऑप्शन डी है बी के सरस्वती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के विजय राघवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या। जो कौशल राज्य था उसकी राजधानी जो थी वो अयोध्या थी। और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, इसलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। और इसके हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। क्या कह रही है कि ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपदों को हम क्या नाम से जानते थे, महाजनपदों के नाम से। महाजनपद काशी था, इसकी राजधानी बनारस की, उत्तरी अवंती की उज्जैन थी, कौशल की श्रावस्ती थी, वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे, प्रसन्नजीत। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। I hope you like this video. If you like it, then subscribe and share. And don't forget to subscribe this channel. Till the next video, may keep loving, keep watching, keep sharing. Thank you. Bye.